गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम बैक टू माई चैनल। अहिले हामी आएको छौँ ओम शान्तिको स्ट्रेस मैनेज। Now my question is, देखो कैसे रिफ्रेम करना होता है, राइट थिंकिंग क्या है ना। अभी मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूँ, दो में से राइट स्टेटमेंट बताओ। Is patient irritating or I irritate myself? Which is correct statement? I irritate myself. Patient तो patient ही है ना, बराबर है। तो आज के बाद ये कभी मत बोलना patient is irritating. For my stress, तो मेरा रिमोट कंट्रोल मैंने किसको दिया? अभी जैसे वो चलेगा मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं मुझे, क्या बोलते हैं पता है? इसको देखा ना ऐसे लगता है गुस्सा आता है। अभी उसने क्या किया है, वो तो अपने उसका फाइल इधर किसने क्रिएट किया है? मैंने क्रिएट किया है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड इमोशन। डोंट ब्लेम अदर फॉर योर स्ट्रेस। यही स्ट्रेस में यही राइट थिंकिंग है, हम उसके ऊपर आएंगे। अभी गुस्सा करने के बाद तकलीफ होता है या अच्छा लगता है? कोई ऐसा बोलता अरे क्या गुस्सा किया, मस्त मजा है, बहुत अच्छा गुस्सा किया। गुस्सा करने के बाद तकलीफ होती है तो करते क्यों? सबको पता है, बाद में पश्चाताप होता है। यस और नो? अरे रे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, बराबर है ना। तो ये सब पता होते हुए भी क्यों गुस्सा करते? क्योंकि उस समय आप कॉन्शियस नहीं है एंड यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल। स्लीप मैनेजमेंट का अभी उसका दोनों गोली बंद है और वो पीसफुली सोती है, बट फिर मेहनत है उसके पीछे। काउंसलिंग लेना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, डाइट है ना, ऑल दोस थिंग्स कम्स। और यहाँ तक जाने के पहले की मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन टर्न्स ऑफ क्योर। बाद में दवाई लेने से अच्छा है कि अभी आप कुछ करो। आर यू सैड, आर यू आर मैड, और यू आर वरीड, वीकली सिली, और यू आर काम फोकस्ड? कौन से जोन में रहते हैं? रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। यहाँ पर भी घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर भी होगा, आपको समझो आपके बॉस के कैबिन में जाने से पहले बाहर जो सेक्रेटरी बैठे हैं उसको क्या पूछते हैं? साहब का मूड कैसा है, जाओ या नहीं जाओ? आप समझ रहे हैं ना, पूछते हैं ना, क्योंकि मूड अच्छा होगा तो छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो याद आ रहा है माता है ना, बहुत होशियार होती है। वो प्यार से कैसा वो अच्छा और तुम थोड़ा, और फिर खाने के बाद उसका मूड अच्छा हो गया तो धीरे से अपनी बात रखेगी। ये मुझे सब काउंसलिंग से पता चला। पर कहने का भाव से बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। ओके, so stress is uncontrolled thoughts manifested as worry, irritability, sadness or reduced happiness. ये चार में से कोई भी आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अगर स्ट्रेस है तो। ओकेशनल इज ओके, लेकिन अगर ये बार बार होते जा रहा है एंड स्पेसिफिकली इफ इट इज इंटरफियरिंग विथ योर ड्यूटी एंड रिलेशनशिप्स। अगर घर पे जाके आप बोलते हैं अभी मेरे से बात, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे से बात मत करो, इट्स अ सिग्नल, इट्स अ डिस्ट्रेस सिग्नल। अगर कोई ड्यूटी पर आते ही झगड़ा करना चालू करे तो क्या समझना चाहिए? आते ही सुबह सुबह, इसका मतलब घर पे कोपिंग स्किल्स। प्रेशर तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन तो आएगी लाइफ में, बराबर है ना। हर एक प्रोफेशन का प्रोफेशनल हजार्ड होता है, इंजीनियर्स का अलग होता है, डॉक्टर्स का अलग होता है, बराबर है। तो प्रेशर को आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे हमको कम पेशेंट दो, अच्छा पेशेंट आना चाहिए, पेशेंट बिल्कुल कोऑपरेटिव होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बराबर है ना। तो प्रेशर रहेगा, पर आपके हाथ में क्या है? कोपिंग स्किल्स। आपकी शक्ति बढ़ाना है। जितना आपकी कोपिंग स्किल्स बढ़ेगी उतना स्ट्रेस कम हो जाएगा। समझ रहे हैं?
तो हमारे सामने जब भी सिचुएशन आते हैं तो हम यही काम करते हैं। आपको जैसे भागना है तो क्या करेगा, बॉडी सिग्नल देता है रन। रन जैसे ही आपने परसीव किया सिचुएशन को, आपका बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, लीवर जो है ग्लाइकोजन को मिला के शुगर डालेगा, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएगा, मसल टेंस हो जाएगी, ब्लड विल बी डाइवर्टेड टू मसल्स सो दैट यू कैन रन। दिस रेस्पॉन्स इज नोन एज स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ये फिजियोलॉजिकल है, हमारे अंदर है। जैसे आपको बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, भागते भागते आप करेंगे ना, इमरजेंसी के लिए है ये। लेकिन आप बैठे हैं ऑफिस में, वार्ड में बैठे, पेशेंट को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, बैठे हैं। टाइगर नहीं है, टाइगर को क्रिएट किया जा रहा है। आप देख रहे, इसको कहते हैं इमेजिन स्ट्रेस। जो नहीं है उसको आप इमेजिन करके बढ़ा रहे हैं। बराबर है। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा पति क्या करता है, लेट क्यों आता है इतना। मेरे पास ये केसेस है। आपने सास भी कभी बहू थी सीरियल देखी है, भारत की बहुत फेमस। वो सीरियल की वजह से केस मेरे पास आए। हाँ, मुझे भी पता नहीं था, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो उसमें कोई तुलसी और मीर ऐसे दो कैरेक्टर थे। वो मीर का कुछ तो बाहर गड़बड़ चल रहा था। अभी ये क्या कर, दिन भर हाउसवाइफ काम करके रात को 10 बजे सीरियल चालू होते थे, 10 या 10:30, मुझे पता नहीं। और वो देखती थी मीर इधर जाता है उधर जाता है, झूठ बोलता है। और जैसे ही सीरियल खत्म हुई, इसका पति के घर में एंट्री, मीर को देखती थी, पति को देखती थी। आप समझ रहे हैं। वैसे भी फीमेल्स में, कुछ फीमेल्स में, सब में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, सस्पिशियस होता है। मेरा पति सिर्फ मेरा है, इधर उधर देखना नहीं चाहिए उसको। तो सस्पिशन उसके अंदर था। तो सोचने लगे इतना देर क्यों, नहीं ड्यूटी पे से आ रहा था। अच्छा, मीर की तरह जवाब। देखो अंदर चल रहा है। और वो बहुत दिनों तक चलता रहा। मेरे पास कैसे आया, एक दिन वो पति को छुट्टी था, तो वहां के उनके इलाके के किसी लड़की के साथ वो बात कर रहा था और बहुत प्यार से बात कर रहा था। हंस रहे थे, ये देखने लगे, देखो कैसे बात कर रहा है। और मुझे बोलता है कि कहीं नहीं, कुछ नहीं जाता, मैं तो घर पे आता सीधा। वो देख के उसको इतना गुस्सा आया, उसका गुस्सा बढ़ते गया और उसने क्या किया, उसने एक पत्थर लिया और जाके वो लड़की का सिर फोड़ दिया। तो वो CLW, वो केस मेरे पास आया, स्टिचेस लेने, पुलिस केस हुआ था। में टेंशन आता है। तो देखा कि जब घर में किसी का स्पाउस का डेथ होता है तो उसको 100 यूनिट्स के नाम दिए। डाइवोर्स 73, शायद कुछ लोगों को खुशी होती होगी। मैरिटल सेपरेशन 65। ऐसे उन्होंने लाइफ की सिचुएशंस देखे कि जिसमें कॉमनली व्यक्ति को टेंशन आता है, बराबर है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे सिचुएशंस लिए। अभी इन्होंने क्या देखा, वो सब सिचुएशन का स्कोर मिलाया और जिसका स्कोर 300 के प्लस है, दे आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग सिक। इन लोगों को हम पहले से ही तैयार कर सकते हैं। 150 मॉडरेट रिस्क, स्कोर 150 के नीचे कम रिस्क है। पर इसमें उन्होंने क्या देखा कि ऐसे लोग थे जिनका स्कोर 400 था, 350 था, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं हुई। They were not suffering from disease. Why? क्यों बताओ? उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई थी। डेथ हुआ था, लॉस हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। These are all stressful situation. पर उनको बीमारी नहीं हुई। क्यों? They were very good at managing those situation. आप समझ रहे हैं? तो आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और ये ट्रेनिंग से बढ़ सकती है। सबसे अच्छी बात, समझ रहे हैं? तो आपको अपने लिए थोड़ा समय देके ये स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। हमने क्या देखा, सिचुएशन आर नॉट स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन टुवर्ड्स द सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, दूसरे को नहीं आता है। व्हाई? अगर सिचुएशन में गुस्सा होता तो दोनों को आना चाहिए ना, एक को आता है दूसरे को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है ना। समझ रहे आप? इसी के ऊपर हमारा कोर्स जो नेक्स्ट सेशन है,
डॉक्टर मनोज लेने वाले हैं, उसका नाम है विहासा। पूरे वर्ल्ड में 60 कंट्रीज में ये चल रहा है। इंडिया में हम लेते, नेपाल में अभी हमने वही कराया कि आप लोगों के सामने जो सिचुएशन आता है ना, उसको कैसे हैंडल करने का वो ट्रेनिंग है। फुल डे वो पूरा मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल को पूरा दिन लगता है, तो 8 मॉड्यूल है। आपको जितना मॉड्यूल, 1 चाहिए 2 चाहिए, हम कर सकते हैं। तो आपको चाहिए ऐसा ट्रेनिंग? आर यू इंटरेस्टेड? कौन कौन चाहेंगे? हाथ खड़ा करो। इनका जरा फोटो निकालना है, भूलने वाले हैं। हाथ खड़ा करो, देखने दो। हाँ हाँ हाँ, इनका कैमरा चालू होने तक विनाश हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बैलेंस लाइफ जी रहा है कोई? अगर कोई ऐसा है, एक भी व्यक्ति, उससे मैं एक चॉकलेट ले लूंगा। मेरा तरीका अलग है। दिस इज वॉट अ टिपिकल फीमेल हु इज वर्किंग, उसका काम है। वो अष्टभुजाधारी देवी दिखाई है ना, एक्चुअली वो शिव शक्ति है। ये सब काम वो एक साथ करती है। और कई लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग करते हैं। क्या मल्टीटास्किंग पॉसिबल है? एक साथ आप बहुत काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। खाना बनाते वक्त एक में कुकर लगाया चावल, दूसरे में दाल पक रही है, तीसरा सब्जी आप काट रहे हैं, पर एक समय एक ही काम करोगे ना? नहीं, ध्यान रखना पड़ता है, उधर भी क्या हो रहा है, उधर भी क्या, इधर भी क्या हो रहा है। मेरे पास एक केस है, बहुत डेंजरस केस है। कई बार मैं सोचता हूँ बताऊं या नहीं बताऊं। आपके अंदर हिम्मत है सुनने की? हाँ, डर तो नहीं जाएंगे? कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। अभी बॉम्बे में क्या है, फास्ट लाइफ है। मदर और फादर दोनों को ड्यूटी पर जाना पड़ता है, पर मदर का रोल तो मदर का ही होता है ना। बच्चे को तैयार करना, नाश्ता बनाना, ड्यूटी पर जाना, सब्जी काट रहे हैं, पानी भर रहे हैं, इसको लेट हो रहा है ड्यूटी पर जाने को। छोटा बच्चा है, उसका एग्जाम है, ये एग्जाम का होमवर्क भी ले रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, पानी भी भर रहे हैं, बहुत सारे काम माइंड में चल रहे हैं। रात को लेट सोई, सुबह जल्दी हुई, नींद भी कम है, सब्जी काट रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं गलती मत कर, मारूंगी, हाथ में चाकू है। वो छोटा सा बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स नहीं समझ रहा है। एक बार गलती, 2 बार, 3 बार गलती की, क्या हुआ रहेगा? उसका गुस्सा बढ़ते 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 गया। वी कॉल दिस एस्केलेटिंग ऑफ एंगर। एंगर एस्केलेट होता जाता है जब कोई गलती बार बार करता है ना। तो उसको इतना गुस्सा आया, उस गुस्से में उसने जो नहीं करना चाहिए था किया। दिस हैज हैपेंड। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप बैलेंस में नहीं जी रहे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके दिमाग में बहुत सारे काम है और आपको ड्यूटी पर जाना है क्योंकि कार्ड पंच होता है। आप समझ रहे हैं? फिर बोलते हैं ऐसा हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूं आप लोगों से ऐसा हो। समझ रहे हैं? सो यू नीड टू स्टॉप समवेयर। जैसे आज आप प्रोग्राम के लिए आए ना, ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन तो मिल रहा है, अपने लिए समय आप निकाल पा रहे हैं। जो लोग नहीं आए वो नहीं, टाइम नहीं है, ये क्या है फालतू, क्या मेडिटेशन, इससे कुछ होता है क्या? नहीं। कई लोग समझते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है। एवरेस्ट चढ़ना है, फर्स्ट एम्प्यूटी, दोनों पैर कटे हुए हैं, आई इधर आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेरे को चढ़ना है। बोले तेरे पैर नहीं है, यू हैव आर्टिफिशियल लिम्स। बोला नहीं, मेरे को चढ़ना है। तो वो जो लेडी थी जो पहले चढ़ चुकी थी, उसने कहा तू ऑलरेडी चढ़ चुकी है, अभी केवल डेट डिक्लेयर होना बाकी है। एंड अरुणिमा सिन्हा बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी माना वर्ल्ड में जिसने एवरेस्ट को शिखर चढ़ किया है, दोनों पैर कटे हुए हैं। और इसका स्टोरी कितना पावरफुल है, ये यहाँ पहुंचे, वहां पे एवरेस्ट का पीक है, सिलेंडर खत्म हो गया ऑक्सीजन का। आप इसको सुनो, यूट्यूब पे इसका स्टोरी है। सिलेंडर खत्म हो गया, जो शेरपा था वो बोलते मैडम चलो हो गया, अभी हम नहीं जा सकते, ऊपर गए तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो गया। बोला नहीं, मैं इधर आके वापस नहीं जाए। बोले मैडम समझो आपने बहुत अच्छा किया है, इतना अच्छा कोई नहीं करता है। बोला मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ तक आई ऊपर जाऊंगी। बोला ऑक्सीजन नहीं है, क्या करूँ? वो मुझे पता नहीं, मैं जाऊंगी। एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। क्या हुआ रहेगा? उसका तो ऑक्सीजन खत्म, उसका भी खत्म।
आगे गई, क्या हुआ रहेगा? कैन यू गेस? कैन यू डू वाइल्ड गेस? क्या हुआ रहेगा? डेड बॉडी मिला, दो डेड बॉडी का ऑक्सीजन सिलेंडर आगे मिला, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो ऊपर चढ़ गए, है ना? शी क्रिएटेड द हिस्ट्री फर्स्ट। अभी मुझे बताओ, इसी सिचुएशन में दूसरी कोई लेडी होती, क्या बोलती? हे भगवान, तूने क्या किया मेरे साथ? मैंने किसका बुरा किया था? सबको मदद किया था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? रोते रहते थे ना जिंदगी भर। वो ट्रेन वालों को दोष, वो जो गुंडों को दोष, नसीब को दोष, बराबर है ना? Don't break down under stress, but break the records. People either break down or they break the records. बराबर है? Take situation and challenge, calamity as an opportunity and crisis is a dangerous opportunity. ये वीडियो दिखा सकते हैं हम इधर? एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आपने निक का नाम सुना है? निक वुजिसिक। मनोज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा और जानना चाहेंगे कौन? ही इज सुपर स्पेशलिस्ट, बच्चों के किडनी के स्पेशलिस्ट है। ही इज गोल्ड मेडलिस्ट एंड ही इज, हाँ, यू कैन क्लैप फॉर हिम। ही इज बैचलर, ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर गॉडली सर्विस। ठीक है ना? देखो, वहां पे 5 दिन, यहाँ पे 2 दिन, है ना? क्यों ये दे रहे? क्योंकि खुशी मिल रही है ना? और ये विहासा हमारा प्रोग्राम है, केवल भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये जो कोविड का चला तब ऑनलाइन सेशन अभी भी एवरी वीकेंड, एवरी सैटरडे देयर इज अ सेशन इंटरनेशनल जो ये कंडक्ट करते हैं, और बहुत कुछ इनका अनुभव आप खुद इनको सुनेंगे कि विहासा कैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल में शक्ति भर सकता है। डॉक्टर मनोज, मैं लगाऊँ क्या? हाम्रो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ मेडिटेसनको सेसन रहेको छ। आपको कुछ अलग लगा यहाँ पे? स्ट्रेस ले लेके मैं अपने मन की डैश भूल गया हूँ, मन की शांति। जब हम यहाँ पे बार बार आप आते हो तो आप क्या ग्रीटिंग करते हो दीदी को या यहाँ दूसरे लोगों को? ओम शांति, राइट? तो व्हाट इज ओम? ओम मीन्स शी नोज एवरीथिंग। ब्रह्मांड, ओके, ब्रह्मांड, ठीक है। अलग अलग लोगों को पता होता है मीनिंग। और कोई, शी सेड आई। ओम मीन्स अहम, अहम मीन्स मैं। जैसे कहते अहम आत्मा मम शरीर, अहम और मम। अहम इज संस्कृत वर्ड। अहम आत्मा मतलब मैं आत्मा हूँ, और मम शरीर, मम माना मेरा, मेरा शरीर। इसलिए कहते हैं ना ममत्व। ममत्व मीन्स मेरापन। आप लोगों को यहाँ को सब पे जो भी बैठे हैं, आपको किस चीज में ममत्व है, अटैचमेंट है? किस चीज से? किस चीज से? परिवार से। और क्योंकि जिस चीज से ममत्व होगा ना, वही चीज आपको बहुत खींचती है, और वही चीज स्ट्रेस का कारण बनती है। खैर, हम आज डीप में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, पर ध्यान रखो, ओम मीन्स मैं, और शांति मीन्स तो आई एम अ पीसफुल सोल। ये हम बार बार आपको रीट्रेट कराते हैं, तो अनुभव करना है आज पीसफुलनेस का। अच्छी स्माइल देते हैं ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स जो हैं, बट उनकी स्माइल बहुत प्लास्टिक है, मतलब आर्टिफिशियल, ऐसे हंस के बंद हो गया, ऐसा। बहुत सारे 1-2 डॉक्टर्स भी हैं। तो ये एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। आई जस्ट स्किप दिस बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू दिस, बट इस प्रोग्राम के मेन 3 प्रिंसिपल्स जस्ट अभी सुन के आए हैं, तभी भी मेंटेन नहीं होता है। सोचो, तो मेडिटेशन सीखना चाहोगे, सीख तो लेते हैं लोग, बट वो की प्रिंसिपल नंबर 3 नहीं करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, यूज नहीं करते। लोग जब साधना कहते हैं ना, धीरे धीरे ये हॉल खाली हो जाएगा, बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है साधना। ध्यान भी अच्छा है, ये अच्छा वर्ड है, बट थोड़ा मुश्किल है। या बात बनेगी या बिगड़ेगी। और थ्याङ्क यू। हाम्रो BPKHS भित्र पनि मेडिटेसन हुन्छ, हरि सिस्टर दर्शाहरू गर्नुहुन्छ, र म्यामले पनि फिडब्याक दिनुहुन्छ। प्लिज म्याम।
सबैजनालाई नमस्कार। First of all, I would like to thank resource persons of today's session कि उहाँहरूले हामीलाई जुन अवेकनिङ गराउनु भयो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको हामीले चाहिँ मी माइसेल्फ एज अ साइकियाट्रिक नर्स आई नो द कन्सेप्ट होइन बट कति उसमा चाहिँ स्टिल वी क्यान नट अप्लाई अल दोज हु हेभ लर्न होइन र त्यो उसलाई चाहिँ कस्तो सजिलो इजी तरिकाले प्र्याक्टिकल तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले जुन एक्जाम्पल दिनुभयो जो आफू भनेको चाहिँ जुन त्यो पिसफुल सर हो होइन त्यसलाई चाहिँ अलवेज यु हेभ टु रिमाइन्ड योर सेल्फ भन्ने छ त्यो नै पोजिटिभिटी र जुन त्यो हामी स्ट्रङ हुने हाम्रो विल पावर चाहिँ त्यही नै हो है जुन त्यो मूल मन्त्र भनौँ न हामीले सरहरूले जुन देखाउनु भयो त्यो निकको भिडियो होइन सो त्यो सेल्फ पोजिटिभिटीलाई त्यो स्ट्रङ कसरी पार्ने जुन त्यो टेक्निक त्यो पिसफुल सललाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र कसरी रिमाइन्ड गराइरहने भन्ने जुन त्यो प्र्याक्टिकल टेक्निक्सहरू चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ त्यो चाहिँ यस त्यो लाइफ लङ जुन अझ बिगिनर यङहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अझ राम्रो र त्यो भन्दैमा फेरि हामी अलि पुरानोहरूलाई पनि होइन भन्ने होइन त्यो स्टिल त्यो एभ्री डे इज द लर्निङ होइन। अब यहाँ बाबाको तर्फबाट यो कसको घर हो? आफ्नो बुवाको घर हो। बुवाको हो शिव बाबा। शिव बाबा हामी सोलको फादर हुनुहुन्छ, सुप्रिम सोल। यो आफ्नो घर हो। यहाँ हजुरले जति बेला पनि आउनको लागि वेलकम छ किनकि हाम्रो यो घर ओपन छ। हामी यहाँ सेवा दिनको लागि तयारी छौँ होइन। यहाँ राज्यको मेडिटेसनको लागि यहाँ क्लास दिन्छ, 7 डेजको कोर्स हुन्छ। कतिजनाले गर्नुभएको छ, कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होइन। त यहाँ आएर चाहिँ हजुरले बिहान 6 o'clockदेखि बेलुका 7 बजीसम्म यो ओपन रहन्छ। त्यो बिचमा आएर चाहिँ गर्नुभयो भने आफूलाई धेरै के गर्नुहुन्छ फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हुन त हामी क्याम्पमा गएर पहिला धेरै कोर्स गरेको होइन जीपी क्याम्पस। तो वहाँ करने के लिए बोल रहे तो आपको फिर दोबारा आना होगा। हाँ इसीलिए है ना। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शान्तिमा आएर चाहिँ आफूले खानाहरू ब्रह्म भोजन गरिसकेपछि हामीले आफूले खाएको भाँडा आफैले उठाएर ल्याउने अनि आफैले माझ्नै गर्नुपर्दो रहेछ। यहाँ उनीहरूले हामी सबैको भाँडा बदलेर बसिरहेको छ, माझ्न रेडी हो।